अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टी20 हुआ एंड और जो सोच रहे थे उसी तरीके का हुआ जिस तरह का हमें पहले ही समझ आ चुकी थी कि बाबर आजम इस मैच में मौजूद नहीं है और वही हमें कमी देखने को मिलेगी। और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन अब बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है बाबर आजम की गैर मौजूदगी में। इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे जी रिजवान साहब के ऊपर ही बात करेंगे कि वो उन्होंने किस तरह की बैटिंग पेश की और बाकी भी तमाम बैट्समैनों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए नहीं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। तो दाऊद, हमने देखा उसी तरीके का कार के तहत जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अब आते साथ एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, क्या चक्कर है? पीछे कॉफी ठंडी हो रही थी। देखें, बाबर आजम नहीं थे तो उनकी कमी तो हमें बहुत बुरी तरीके से जो है वो खली है। और ये एक बात तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है कि बाबर आजम के ना होने से हमारा टॉप ऑर्डर ऐसा है कि यकीन माने अली के ये भी नहीं लग रहा था कि शायद हम 100 रन भी बना सकते हैं। ऐसे ही एंड में थैंक्स टू शादाब फहीम और इमाद वसीम जिन्होंने रन्स कुछ बना के जो है वो 156 रन का एक फाइटिंग टोटल दे दिया। और फिर एंड में गेंदबाजी जो है वो शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने बहुत ही शानदार किस्म की गेंदबाजी की। उन बेचारों से तो जो बन सकता था उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। देखें, ये विकेट 150 वाली थी ही नहीं। और भाई ग्राउंड इतना छोटा था कि बॉल लगता था वहां से चौका हो जाता था। अगर आपने न्यूजीलैंड को पकड़ने की कोशिश की थी और आखिर में 7 गेंदें कबल जो है 5 विकेट से न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया, आपने न्यूजीलैंड को दबोच लिया था पूरी तरीके से। और अगर ये इस टारगेट 180 और 190 होता और ये होना चाहिए था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत इनएक्सपीरियंस टीम थी। इसमें उनके रेगुलर कप्तान जैसे नहीं थे और भी काफी सारे थे। डर्फी जो नए उनके बॉलर है, उन्होंने आपको जो है वो हिला के रख दिया। आपकी जब भी बैटिंग लाइनअप बाहर किसी के जब भी मैच खेलने जाती है, ये वर्ल्ड कप 2019 से चलता हुआ आ रहा है, जहां पर आपको ऊपर बॉलें पड़ना शुरू होती हैं, लेंथ बॉलें, वहीं पर आप फारक क्यों हो जाते हैं? बिल्कुल। और अली, सबसे पहले देखो, आप जो है जब आपने शुरू में रिजवान को भेजा और अब्दुल्ला शफीक को ओपन करवाने भेजा, मुझे नहीं समझ आई कि क्या एक्चुअली माइंड में था। देखें, अब्दुल्ला शफीक को अभी तक हमने उस तरह से देखा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत अच्छे रन बनाए हो। एक नेशनल टी20 कप में उन्होंने डेब्यू में सेंचुरी बना दी थी। हम यही बात कर रहे थे कि अभी बहुत अर्ली टू से है। अगर आपको जाना ही था तो आप फिर जिशान मलिक के साथ जाते, जिनको आपने स्क्वाड में नहीं रखा हुआ। चलिए दाऊद, वो तो एक ही बात है, मैं तो इस पे बात करूंगा। देखें, असल मसला कहां है? टेक्निकल जो मसला है वो आपकी बैटिंग लाइनअप को बाउंसर्स खेलने में आता है। तो जब भी आप बाहर की ग्राउंड्स में जाते हैं, क्या आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं या आप इस बॉल पे क्यों एक्सपोज होते हैं? एक कैच दे रहा है, एक यहां पे कैच दे रहा है, एक वहां पे कैच दे रहा है। पता थी हमें, क्योंकि अगर जो भी टीम हमें बाउंसर्स पे अटैक करती है, हमारी पूरी वर्ल्ड कप की कैंपेन फारिग हो गई। वर्ल्ड कप 2019 में खाली जो वेस्ट इंडीज के आगे हमने थोड़े से बाउंसर्स खेले तो उसमें हमारी पूरी कैंपेन फारिग हो गई। और एंड में हमने अच्छा भी खेला, लेकिन हम पूरे मतलब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो बाउंसर्स तो आपका एक मसला है। अब हमें नहीं पता कि किस तरह होगा। आपके जो नए लड़के आ रहे हैं उनका भी यही मसला चलता हुआ आ रहा है। इसलिए हम बात करते हैं अली कि ऐसे लड़के होने चाहिए जैसे शर्जील टाइप लड़के। हाँ। अगर अब देखें, अब हुआ क्या, आपके पास ओपनर थे रिजवान। देखें, आप अगर बाउंसर 17 बॉलों पे 17, देखिए, अगर आपको बाउंसर सही तरीके से खेलने हैं तो आपके पास अटैकिंग प्लेयर्स होने चाहिए। अगर आपके पास डिफेंसिव प्लेयर्स होंगे तो यकीन माने वो कुछ भी नहीं कर सकते। रिजवान है, वो खाली सिंगल डबल वाले प्लेयर हैं। आप वो बाउंसर मारेंगे, वो छोड़ेंगे, वो 3 चौके उनसे लग गए। बाकी आप देखें उन्होंने डॉट बॉल्स कितने खेले हैं। मुझे हफीज पर भी थोड़ा अजीब सा गुस्सा आ रहा है कि हफीज ने अभी आउट हुए हुए, आप आते साथ अटैकिंग क्रिकेट पे क्यों जा रहे हो? अब थोड़ा विकेट पे तो खड़े हो, विकेट को थोड़ा सा समझो तो सही, रीड तो करो। बाद में उसने कहा भी है हफीज ने, फिर जब बात कर रहे थे कि यार कि विकेट रीड करने में मुझसे गलती होगी। नहीं, बिल्कुल पिच हम रीड नहीं कर सकते, इनसे किसी से भी रीड नहीं। और सीधी सी बात है कि अगर बाबर आजम होते, वो स्टार्ट आपको अच्छा देते तो फिर आपका रन भी बनता। लेकिन बाबर आजम साहब नहीं थे हमारे साथ, तो हमारी टीम बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है। हाँ, एक अलबत्ता एक पॉजिटिव साइन हुआ है जो हम भी बात कर रहे थे कल के, शादाब जो है ऐसा कैप्टन, वो हमेशा रन्स बनाती है और आज भी उन्होंने प्रूव किया है। नहीं, आज उन्होंने बड़े अच्छे रन्स बनाए, छक्के मारे, 3 तो छक्के मार दिए उन्होंने, मारे हैं, रन्स भी उन्होंने बनाए। और वही वजह थी कि आप 156 तक पहुंचे हो। गेंदबाजी की बात की जाए तो वहाब ने भी बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया। वेल डिजर्व 50 करना चाहते थे वो, तो 5 रन से उनकी पर एंड में जो है वो राणा साहब ने कैच भी तो छोड़ा है ना। राणा साहब वो कैच पकड़ लेते तो मैच शायद दोबारा वापस आ जाता। कैच छोड़ के बाउंड्री भी करवा दी वहां पे गेम में वापस आने का चांस बढ़ रहा था। कैच भी राणा साहब ने, फहीम साहब ने छोड़ दिया। लेकिन अली, ओवरऑल आप उम्मीद नहीं लगा सकते जब आपके 38 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो जाए, बिल्कुल, तो आप कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि आपको 156 रन करके दे दिया गया। वो लग, ये तो बहुत बुरे हालात लग रहे थे। इसलिए अब इतना गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पहले लग रहा था कि ये बिल्कुल फारिग हो गए हैं और बदतरीन शिकस्त होने वाली थी हमें। लेकिन एंड में शादाब ने कप्तानों वाली इनिंग खेल के कुछ हमें बचा दिया। मैं लेकिन बात फिर अली वही करूंगा कि आप मैच शुरू में ही हार गए थे, वो ठीक है, आपने एंड में फाइट की, आपके हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, शाहीन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन आपको मानना पड़ेगा जब आपके 39 पे 5 खिलाड़ी आउट थे, मैच आपके हाथ से निकल गया। आप एक्चुअली मैच हार चुके थे। बाद में आप कह सकते हो हमने फाइट बैक किया।
फाइट बैक कहना अलग बात है, लेकिन आप जीतने के लिए क्या आए थे, तो सॉरी टू से आप जीतने के लिए नहीं आए थे। ये ग्राउंड ऐसा ही दाऊद, वो यहाँ पर एक डैनी ग्राउंड अगर आपने देखा हो तो सिर्फ यूं पुश मारो तो छक्का हो जाता है। तो इस ग्राउंड में इतने टोटल में यहां पर भी लिया ना, मैं कहूंगा पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की बहुत बड़ी जीत है। ये बॉलिंग लाइनअप को आप कह सकते हो इस मैच को हारी नहीं है, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप है उसने बुरे तरीके से परफॉर्म किया पूरी तरह। मैं पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट को उसको बुरी तरह फेलियर का जिम्मेदार ठहराऊंगा। उसकी साफ वजह है ओपनर्स आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं सिलेक्ट किए। आप जो घर एक रखते हैं ना, उसकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। आपने ओपनर्स ही सही नहीं डाले। आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, आपको पता है कि वो कितना टफ कॉम्पिटिटर है। बेशक उनके नए लड़के हैं न्यूजीलैंड के, लेकिन वो भी इतने टफ कॉम्पिटिटर यार, उनका ग्राउंड है, उनको सारी समझ है कि यार कहां से छक्का मारना है, क्या करना है, पता है कि हमने क्या करना है। उनके सारे लड़के, आप देखें साइफर्ट ने भी 50 मारे हैं, क्या शानदार इनिंग खेली है। आपने उनके अगेंस्ट जो अपनी बैटिंग लाइनअप टॉप ऑर्डर निकाला, बिल्कुल आपने अनएक्सपीरियंस था। फिर आपको रिजवान के साथ नहीं जाना चाहिए था, आप हैदर को ऊपर कर देते। आप हैदर को आपको ऊपर कर देना चाहिए था। रिजवान की यार किस बेस पे आपने T20 में उनको खिलाया? इससे बेहतर तो आप सरफराज को खिला सकते थे। और दूसरी बात ये अली कि ये हमारी T20 की एक्चुअली टीम उस तरह से टीम नहीं है। इसमें 2-3 आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। विकेट कीपर में आजम खान रन्स बना रहे हैं, आपको डालना पड़ेगा, वो अच्छी खासी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ओपनिंग में आपको बाबर के साथ शर्जील को लेकर आना पड़ेगा। ओपनिंग स्लॉट थी नहीं आज, आप देख लो दोनों ओपनर ने क्या किया, कुछ लग नहीं रहा था। लग रहा था कि आप किसी को भी भेज सकते हो, आप शाहीन और हारिस रऊफ से भी 22 बॉलें आपके उसमें डॉट होगी, जो आपका पावर प्ले होता है उसमें आप 22 बॉलें डॉट खेल गए। किस तरह खेला पावर प्ले को? आपने टॉप ऑर्डर बुरी तरह एक्सपोज हो गया। आपको जो मैं वही बात कर रहा हूं ना, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी और अगर आप हारिस रऊफ जब वहां पे को भेज देते, वो भी शायद इससे बेहतर ही ओपनिंग कर देते। तो आपका ये बुरी तरीके से फेलियर है। आपके टॉप ऑर्डर का बाबर नहीं थे, तो उसके बाद आपको चाहिए था कि चले आप कुछ नया ऐसा करते। और रिजवान का मैं स्ट्राइक रेट देख रहा हूं कि कितने 12 के 13 मैच हो चुके, टोटल उसका रन 180 है भाई। नहीं, उसका आप स्ट्राइक रेट अगर देखें तो वो अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो 40 के स्ट्राइक रेट से खेला था। अजीब बात है, मतलब वो T20 का किस एंगल से प्लेयर है यार। मैं तो कहता हूं सरफराज भी प्लेयर नहीं, हम नहीं। और ये कुछ बाद में कुछ लोग आके कहते हैं कि तुम जो है उससे जलते हो कि रिजवान से। नहीं, जलने वाली रिजवान भी खान है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो क्या नहीं, वो दूसरे खान है जो विकेट कीपर ही है, आजम खान, वो भी खान है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो दूसरे वाले खान, दूसरे खान, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम किसी के उससे बरादरी से, इस चीज से हमें कोई जेलसी नहीं है। हमें सिर्फ वो बंदा चाहिए जो टीम को परफॉर्म कर। शाहीन शाह अफरीदी है, वो हमें बहुत पसंद है। शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी, फखर जमान, ये अच्छे खिलाड़ी जो मतलब अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए वो अलग चीज आ जाती है कि अगर आप उस बात में नाराज होते हैं, लेकिन जेन्युइन जो बात है, अगर आप पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहते हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि रिजवान टेस्ट में अच्छे हैं, लेकिन T20 आई एम सॉरी टू से यार जिम्बाब्वे के गेम से रन नहीं बनता, उस जिम्बाब्वे के गेम से नहीं बनता। लेकिन आज मैं तो समझता हूं पूरी बैटिंग लाइनअप फेल हुई है, लेकिन आज पूरी बैटिंग लाइनअप फेल हुई। मैं मानता हूं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि रिजवान ने अपनी बेस्ट इनिंग खेली आज। जो 17 रन उन्होंने बना लिए, ये आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। उनकी तरफ से बेस्ट था आज रिजवान का 17 जो था। ये अब आप ज्यादा मजे ना लेना इस बात के ऊपर, सही बात है। और बाकी जाहिर है आपके आज ना हैदर अली ने रन बनाए, ना मोहम्मद हफीज ने बनाए। अब्दुल्ला शफीक से हम क्या उम्मीदें लगाएं? उनका पहला मैच था न्यूजीलैंड के अंदर। खुशदिल शाह ने भी कुछ नहीं किया। खुशदिल शाह से भी मुझे उम्मीदें थी कि यार आज इसके पास पूरा चांस है। अक्सर कहता है कि चांस नहीं मिलता, बाद में आता है, ये है वो है। उसने भी कुछ नहीं किया, बल्कि जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी राणा से, राणे ने करके दे दिया आपको। राणा ने करके दे दिया। सबसे अच्छा तो शादाब किया जो उन्होंने बेस रखी है। इमाद ने अच्छा किया, 19 रन उन्होंने भी बनाए हैं। इमाद वसीम ने। अब पाकिस्तानी बैटिंग जो है ना थोड़ी सी जल्दी में नजर आई। किसी एक ने भी पिच पे खड़े होके मतलब थोड़ी देर खेलने की कोशिश ही नहीं की कि मैं थोड़ा बहुत खेल जाऊं आगे। देखो अगर आपका बात फिर भी आ जाती है कि अगर आपको ऊपर से थोड़ा सा इतना अच्छा स्टार्ट ना मिले, क्योंकि आपकी शुरू से ही विकेट्स गिरना शुरू हो गई और फिर लाइन लग गई। और इस टाइम में क्या होता था कि बाबर आजम आते थे और वो इस लाइन को रोकते थे और रन्स बनाते थे। और बाबर आजम आपको स्टार्ट दे देते थे 60-70 रन्स का। और एक्चुअली अली अब उन लोगों को तो जवाब मिल गया जो कहते थे जी कि बाबर सेल्फिश है। बाबर जो है वो खाली अपने लिए खेलता है, जो ऐसी ऐसी बातें करते थे। मेरे ख्याल से उनको आज उनको रोना आ रहा होगा ना 34 पे 4 आउट देख के। उनको पूरी तरीके से जवाब मिल गया कि भाई बाबर के बगैर जो है वो आपकी पूरी टीम 50 से भी पहले जो है 5 खिलाड़ी आउट हो गए। 39 पे आपके 5 खिलाड़ी घर जा चुके थे। तो भाई बाबर आजम होते हैं तो वो आपको स्टार्ट भी अच्छा देते हैं और आपकी बेस भी अच्छी रखती है और फिर लेट द ऑर्डर आके सारे रन बनाते हैं। बहती गंगा में सब हाथ होती हैं। फिर हैदर अली का भी बल्ला चलता है, फिर मिडिल ऑर्डर में हफीज भी रन बनाते हैं, कोई दिलशाद भी रन बनाते हैं। एक और चीज समझ नहीं आती मुझे, ये चीज समझ नहीं आती कि पहले चाचू बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। चाचू को जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाते रहे, ठीक है। खुशदिल शाह को आज चांस देना था भाई। जब चाचू ने सेंचुरी मार दी न्यूजीलैंड के अंदर, इन फॉर्म आ गया है, ठीक है, खेल गया, तो फिर चांस उसको दे दो तुम। देखो आप इतने सारे, आप मुझे बताओ, अगर आप इन्होंने इतने सारे गेंदबाज रख लिए हैं, क्या जरूरत थी? अगर आप इफ्तिखार को रख लेते हैं, वो प्रैक्टिस में सेंचुरी मार कर आ रहे थे। वही कह रहा हूं, प्रैक्टिस में सेंचुरी मार कर आ रहे थे और आपको बॉलिंग में भी 1-2 ओवर डाल के दे सकते थे। बिल्कुल यहां पर इफ्तिखार की जगह बन रही थी। मैं बड़ा सरप्राइज कर देते, आप कहते यार चलो अभी इसने अच्छा नहीं किया, अभी दोनों एक जैसे प्लेयर है, लेकिन ये चाचू अभी क्लिक पे है।
नहीं, आप खुशदिल शाह के भी साथ भी आप चांस दे सकते थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको अब्दुल्ला शफीक या रिजवान का कुछ समझ नहीं आ रहा, आप खुशदिल शाह को ओपन करवा दो। हाँ, आप ऐसे प्लेयर को ओपन कराओ कि जो बड़े शॉट्स खेल सकता हो। आपको गैम्बल करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ओपनर तो है नहीं। अब रिजवान को ओपन करवाने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब आप ऐसी बात कह रहे हो कि मैं वो मैथ्स की कोई जो आप जितना मर्जी को डिफरेंट लॉजिक बता दो, वो लॉजिक इसका आंसर ही नहीं निकल रहा कि रिजवान क्यों ओपन करने आए हैं। इससे बेहतर था कि आप जो है वो किसी खुशदिल शाह वगैरह को ओपन करवा देते। इवन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर सरफराज ओपनिंग करे तो वो भी बेहतर होगा रिजवान से। उसका आज बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड है, न्यूजीलैंड में अच्छा है। जब वो कप्तान बनता है तब वो प्रेशर डिफरेंट ले जाता है, लेकिन जब वो ऐसा प्लेयर खेलता है तो हमने देखा है वो अच्छा खासा रन बनाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, इससे बेहतर था कि आप सरफराज के साथ ही ओपन चले जाते। लेकिन एट द एंड अली हमें पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। बॉलिंग लाइनअप ने क्योंकि बैटिंग हमारी बुरी तरह ठुस हुई है, ठुस। लेकिन गेंदबाजी हमारी बहुत अच्छी रही है, कमाल की गेंदबाजी। अदरवाइज जिट्स ग्राउंड जो था 180 190 वाला आराम से था। लेकिन और हम सारी जिंदगी जो है वो बॉलिंग लाइनअप पर ही अपनी भरोसा करते रहे। हमें तो पूरी जिंदगी किसी ने बैटिंग नहीं करके दी। बाबर तो अब आया, बैटिंग पहले करता कौन था? बिल्कुल ऐसे ही था। और आज अली जिस तरह की शाहीन शाह अफरीदी ने गेंदबाजी की और हारिस रऊफ छा गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, कल ही हम लोग ये बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह उसने परफॉर्म किया न्यूजीलैंड में भी करेगा। लेकिन हारिस का थोड़ा सा मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि विकेट्स तो वो लेके दे रहे हैं पर रन नहीं रोकते हैं। ये हमारे सारों का ही मसला थोड़ा थोड़ा चल रहा है। ग्राउंड छोटा है, एज लगे तो भी छक्का, ये बात छोटा है, इसलिए एज की मतलब बात नहीं है। लोग जो वो प्लेयर्स जान के चार्ज लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता है कि अगर मिस हिट भी हुआ तो छक्के पे जाएगा या बाउंड्री लास्ट में लग जाएगी और फिर कवर करना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हारिस रऊफ की अच्छी गेंदबाजी रही। 4 ओवर्स की में उन्होंने 29 रन दिया, 3 विकेट्स उन्होंने लिया। शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी अच्छी गेंदबाजी रही, 4 ओवर में 27 रन उन्होंने दिया, 2 विकेट्स उन्होंने निकाले। तो ओवरऑल फहीम के भी इकॉनमी के लिहाज से ठीक रहे। वहाब रियाज महंगे साबित हुए, शादाब बड़े महंगे साबित हुए। शादाब को बड़ी मार पड़ी। अगर शादाब बीच में कोई 2-1 विकेट्स ले लेते तो भी अच्छा हो सकता था। बहरहाल पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, अब आखिरी मौका है, 2 मैच रह गए हैं। अदरवाइज चांसेस तो बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की सीरीज में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको आएगा पसंद। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। और मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर आप लोगों से नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।